बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसके सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुखी या परेशान नहीं होंगे। एक बादशाह था, उसका वज़ीर बहुत ही अक्लमंद था। वो वज़ीर हमेशा एक बात करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन बादशाह अपनी तलवार की धार को तेज कर रहा था। उस वक्त वो वज़ीर भी बादशाह के पास ही खड़ा हुआ था कि अचानक वो तलवार बादशाह के हाथ से छूटकर बादशाह के पाँव पर गिर गई और बादशाह के पाँव की एक उंगली कट गई। बादशाह दर्द से बिलबिलाने लगा, उसके पाँव से खून निकल रहा था। वज़ीर जो बादशाह के पास ही खड़ा था, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, बादशाह सलामत, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वज़ीर की ये बात सुनकर बादशाह को तो जैसे आग लग गई। मेरी उंगली कट गई है, खून बह रहा है और तुम कह रहे हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भला अच्छाई कहाँ से आ गई? उसने फौरन सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि वज़ीर को जेल में डाल दिया जाए। वज़ीर बादशाह के इस फैसले पर बिल्कुल भी परेशान या दुखी न हुआ, बल्कि जब सिपाही उसे जेल की तरफ लेकर जा रहे थे तो उसने अपने घर वालों से कहा, परेशान न हो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह उसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि ये किस तरह का अजीब आदमी है। इसको सजा मिली है, कैद में डाला जा रहा है और ये कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, वक्त गुजरता गया। उस वजीर को कैद हुए 2 महीने हो चुके थे। एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने जंगल की तरफ गया। बादशाह और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार थे। एक हिरन का पीछा करते करते बादशाह अपने सिपाहियों से अलग हो गया। हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए बादशाह को ये ख्याल ना रहा कि वो घने जंगल के अंदर तक जाता जा रहा है। भागते भागते हिरन झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। अब बादशाह ने इधर उधर देखा तो वो घने जंगल के अंदर बिल्कुल अकेला था और रास्ता भी भूल चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। अचानक उसे अपने इर्द गिर्द से अजीब आवाजें आना शुरू हो गईं। थोड़ी ही देर में झाड़ियों से जंगली कबीले के लोग बाहर निकल आए। उनके हाथों में नेज़े थे और वो तादाद में भी बहुत ज्यादा थे। वो अपने मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे। उन्होंने बादशाह को चारों तरफ से घेर लिया। बादशाह ने उन्हें बताने की बहुत कोशिश की कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन उनको कुछ समझ न आई। उन्होंने बादशाह को रस्सियों से बांधा और अपने कबीले की तरफ ले गए। उन्हें वो खूबसूरत इंसान बहुत पसंद आया था। वो उसे अपने देवता के कदमों में कुर्बान करके देवता को खुश करना चाहते थे। बादशाह को भी समझ आ गई कि वो कबायली उसके साथ क्या करना चाहते हैं। इसलिए बादशाह ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था, लेकिन कबायलियों को उसकी बात कहाँ समझ में आती थी। वो बादशाह को अपने कबीले में ले गए। पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने ड्रम बजाना शुरू कर दिए। कबीले में तो जैसे मेले का समा बन गया था। उन्होंने बादशाह को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई, फूलों की पत्तियां बादशाह पर बिखेर दी। अब बादशाह को कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया गया था। पूरा कबीला ढोल की थाप पर रक्स कर रहा था। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो बादशाह को अपने देवता के कदमों में ले गए। वहाँ कबीले का सरदार खड़ा था। उसके हाथ में तेज धार खंजर था, जिससे उसने बादशाह को कुर्बान करना था। अचानक सरदार की नजर बादशाह के पाँव की उंगली पर पड़ी, जो कटी हुई थी। सरदार के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपना हाथ हवा में बुलंद किया तो ड्रम बजाने वाले रुक गए। सब लोग खामोश हो गए। इस आदमी की कुर्बानी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ऐब है। इसके पाँव की उंगली कटी हुई है। सरदार ने अपनी जुबान में कहा, अगर हमने इसकी कुर्बानी दी तो देवता खुश होने की बजाय नाराज हो जाएगा। लोगों के चेहरों पर खौफ तारी हो गया। उन्होंने जल्दी जल्दी बादशाह के हाथ पाँव खोल दिए और उसे आजाद कर दिया। बादशाह अपनी जान बचने पर बड़ा खुश हुआ। किसी न किसी तरह वो रास्ता तलाश करते करते महल तक पहुंच गया। महल पहुंचने के बाद उसने सोचा कि अगर मेरे पाँव की उंगली ना कटी होती तो आज मैं जिंदा ना होता। इसका मतलब है कि वो वजीर से कह रहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन वजीर को रिहा कर दिया जाए और मेरे सामने हाजिर किया जाए। बादशाह ने उस वजीर को उसके ओहदे पर बहाल किया और पूछा, उस दिन मेरे पाँव की उंगली कट गई थी तो तुमने कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और बाकी ऐसा ही हुआ। इस कटी हुई उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। मुझे ये बात समझ आ गई है। अब तुम बताओ, तुम 2 महीने जेल में रहे, कैद को बर्दाश्त किया, मुश्किल में रहे हो, इसमें तुम्हारे लिए क्या अच्छाई थी? वजीर ये बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, हुजूर, मैं आपका वजीर खास था और मैं हमेशा आपके साथ ही रहता था। अगर आप मुझ पर गुस्सा ना करते और मुझे जेल में ना भेजते तो उस दिन शिकार पर भी मैं आपके साथ होता, आपके साथ ही पकड़ा जाता।
कबायलियों ने तो आपको आपकी कटी उंगली की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन वो मुझे कभी न छोड़ते, क्योंकि मेरे जिस्म में कोई ऐब या कमी नहीं थी। अगर उस दिन आप मुझे जेल न भेजते तो वो जरूर मुझे देवता के कदमों में कुर्बान कर देते। इसलिए ये अच्छा ही हुआ कि मैं जेल में था। इस तरह आपकी जान भी बच गई और मेरी भी जान बच गई। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। व्यूअर्स, इसी तरह हम अपनी जिंदगियों की तरफ देखें तो हमें एहसास होगा कि बाज दफा हम भी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, हमारे साथ भी कुछ बुरा हो रहा होता है और हम सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि जो भी उस वक्त हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था। वो मुश्किल, वो तकलीफ तो असल में हमारे फायदे के लिए ही थी। हर मुश्किल या परेशानी के पीछे कोई न कोई हिकमत जरूर मौजूद होती है, जिसकी मिसाल हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये से भी मिलती है। इंसानी सोच महदूद होती है, इसलिए वक्ती तौर पर हम अपने रब की पोशीदा हिकमतों तक नहीं पहुंच पाते। तो व्यूअर्स, इसलिए हमें हर अच्छे बुरे हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखेंगे, उसकी हिकमतों को समझेंगे, तो हम कभी भी दुखी या परेशान नहीं होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी मसलिहतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मजीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।